रामायण में सुंदरकांड का इतना महत्व क्यों है? ज्यादा सुंदर है ना, सुंदरता को सब कोई पसंद करता है। ऐसा कोई है जो सुंदरता को पसंद नहीं करता हो? हैं? हैं? इस कलयुग की दुनिया में तो सुंदरता को ही ज्यादा पसंद करते हैं। शिव के हैं ही 3 रूप, सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो सत्यम कहाँ, कौन सी युग में होता है सत्यम? सत्य युग में सत्यम 100% सत्य वहां होता है। फिर शिवम कल्याणकारी। 2 हैं, एक सतयुग का अधिष्ठाता और एक है त्रेता का अधिष्ठाता। त्रेता का गायन किसका है? राम का। और सतयुग का गायन किसका है? कृष्ण का। हे कृष्ण नारायण वासुदेव। सतयुग में राज्य किसका होता है? कृष्ण का, नारायण का, वासुदेव का, उनका राज्य होता है। तो सत्यम है सतयुग में और राम वाली आत्मा है त्रेता में। क्यों? वो शिवम कैसे? हाँ, क्योंकि कल्याण जितना कृष्ण की आत्मा नहीं कर पाती है, उससे जास्ती कल्याण सारी दुनिया का राम वाली आत्मा करती है। 2 ऋषि गाए गए हैं, एक वशिष्ठ ऋषि और उनके मुकाबले में दूसरे विश्वामित्र। उनका नाम विश्वामित्र क्यों पड़ा? सारे विश्व का कल्याण करने वाले विश्वामित्र थे तो क्षत्रिय, लेकिन उन्होंने सारे विश्व का कल्याण किया। और वशिष्ठ ऋषि को विश्वामित्र की लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। ज्यादा पावरफुल कौन थे, वशिष्ठ ऋषि या विश्वामित्र? विश्वामित्र थे। विश्वामित्र वशिष्ठ थे। सुनने उनने में, लेकिन किया काम ज्यादा विश्वामित्र। फिर हराया किसने किसको? पहले वशिष्ठ ने हराया, लेकिन फिर उन्होंने तपस्या की और तपस्या के बल से वशिष्ठ ऋषि को हरा दिया। इसका मतलब तपस्या से ज्यादा पावरफुल कोई और तरीका नहीं होता। तपस्या है आत्मिक स्थिति, अपने को देह को भूलना और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना, यही तपस्या है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके गया ना, जब वो नहीं कर पाया। क्या? जब वो वध नहीं कर पाया। अरे वहाँ बात हो रही है, विश्वामित्र ने गऊ के लिए लड़ाई लड़ी, ये गऊ हमें चाहिए। उन्होंने मना कर दिया तो विश्वामित्र अहंकार में आ गए। उन्होंने अपने शस्त्र फेंक छोड़ दिए। उन्होंने शस्त्रों का मुकाबला उन्होंने अपने पवित्रता के दंड से किया। वशिष्ठ ने पवित्रता के दंड से जब सारा मुकाबला कर लिया, उनके कोई शस्त्र काम नहीं कर पाए, तो उनको आश्चर्य हुआ, अरे मेरे तो सारे अस्त्र इसने धराशायी कर दिए, ये ज्ञान के अस्त्र बेकार हैं। तब उन्होंने तपस्या की और तपस्या से जो वशिष्ठ ऋषि के पास ब्रह्मत्व की पावर थी, वो ब्रह्मत्व की पावर उन्होंने धारण कर ली। वो पावर धारण करने के बाद उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को हरा दिया, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र तो थे नहीं। जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, और देवताएं देवताओं को सपोर्ट करते हैं कि असुरों को सपोर्ट करते हैं? वो सिर्फ देवताओं को सपोर्ट करते हैं। और शंकर जी या राम वो सारे विश्व को सपोर्ट करने वाले, सारे विश्व का भला करने वाले। जो पतित हैं, जो गिरे हुए हैं, जो राक्षस हैं, उनको भी सपोर्ट करते हैं, और जो उठे हुए हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं। सारी दुनिया उनका बच्चा है। इसलिए सत्यम, शिवम और सुंदरम कलयुग में शिव के ये 3 रूप हैं। सत्यम कृष्ण के रूप में, शिवम राम वाली आत्मा के रूप में, और सुंदरम शिव का जो सुंदर स्वरूप है वो द्वापर और कलयुग की शूटिंग में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है।